हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसको मैंने पहले ही आई थिंक पोल में डाला था और सबसे ज़्यादा वोट्स इसी को आए थे। परसों मैंने पोल पे डाला था या कल डाला था, आई डोंट रिमेंबर। सो उसी के ऊपर हम लोग रीडिंग कर रहे हैं आज कि अगले महीने तक, लाइक जो भी अभी गिने चुने दिन हैं हमारे मई महीने तक के, तब तक आपके लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ कैसी रहेगी। पहले हम बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में और फिर हम बात करेंगे करियर के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ मई महीने तक कैसी रहेगी, क्या कुछ आप देख सकते हो चेंजेस आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग गाइस। वीडियो लाइक कर दो, अगर पसंद आए, रेजोनेट हो तो बाद में कमेंट्स करके जाना, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जुड़ जाइए हमारे ब्यूटीफुल मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल से। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लव लाइफ। मई महीने तक आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, कैसी होगी आपकी लव लाइफ, व्हाट्स गोना हैपन। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है सॉरो। ओके, लव लाइफ। नेक्स्ट है यहाँ पे द माइजर। ओके, तो आप आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन से डील कर रहे हो। सेलिब्रेशन, समथिंग बेटर। इनिशियल्स भी देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा और एक यस नो सेशन भी करेंगे। लव लाइफ, द इनोसेंस। ओके, पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो एज में आपसे छोटे हैं या आप उनसे एज में छोटे। देखिए, हर बात जो मैं बताती हूँ वो वाइस वर्सा हो सकती है, चांसेस है। लाइक मैं अगर आपके बारे में बोल रही हूँ कि आप उनसे छोटे हो सकता है वो भी आपसे छोटे हो, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है गाइज, उसी तरह लिया कीजिए, थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ किया कीजिए। हर बार तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि एज वाइस वर्सा है। कुछ डाउट्स है, रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ डाउट्स, आप लोगों के कॉमन डाउट्स जो होते हैं मैं क्लियर कर देती हूँ। हालांकि मैंने इसके पहले भी सारे डाउट्स आपके क्लियर किए थे। पहली बात अगर आती है हिंदी में बात करने की, जैसे आपको हर शब्द इंग्लिश में नहीं पता, वैसे मुझे हर शब्द हिंदी में नहीं पता है, ठीक है। मैं एक महाराष्ट्रियन लड़की हूँ। हाँ, मैं बचपन से हिंदी बात करते आई हूँ तो मुझे हिंदी बड़ी अच्छे से आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शब्द होते हैं जो नहीं आते हैं, राइट। तो मेरे लिए प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश, मराठी ये मेरे लिए लैंग्वेज है, बाद में मैं हिंदी बात करती हूँ। वैसे तो मुझे तीनों लैंग्वेज बड़े अच्छे से आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई जो शब्द होते हैं वो मुझे हिंदी में नहीं पता होते और मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। मैं अच्छे से जाहिर नहीं कर पाती हूँ उन चीज़ों को। देन आई टॉक इन इंग्लिश। लाइक अभी अगर मुझे लगा कि मुझे वो बात ऐसे करनी चाहिए तो मैं कर देती हूँ। मैं सोचूंगी थोड़ी ना कि हाँ भाई मैं इंग्लिश में ही ना बात करूँ और हिंदी में ही बात करूँ, जो जैसे एनर्जीज़ में पिक करती हूँ मैं बोल देती हूँ। दूसरी बात, ये रीडिंग जो होती है, मेरी रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरे टैरो रीडर्स की भी बारे में बात कर रही हूँ कि जनरल रीडिंग होती है और ऑल साइंस के लिए होती है। मुझे ये भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप साइंस बताते हो तो हमें साइंस सुनना ज़रूरी है क्या, मतलब अगर वो साइन हो तो ही हमारी रीडिंग है क्या। नहीं, पहली बात तो जब मैं बोलती हूँ ये पाइसिस मून के लिए रीडिंग है तो वो पाइसिस के लिए रीडिंग है, ठीक है। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि जनरल रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है, तो ये हर साइन के लिए है। साइंस इसीलिए बताते हैं हम कि ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस उन साइन वालों के लिए होते हैं रीडिंग में, इसीलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। बट जनरल है रीडिंग। दूसरी बात, कई लोग मुझे बोलते हैं, तीसरी बात है कि डेट क्यों नहीं डालते हो आप रीडिंग में। भाई, टाइमलेस का मतलब क्या होता है? टाइमलेस का मतलब होता है कि जब भी आप देखते हो उस समय से आपके लिए वो रीडिंग कुछ ज़रूरी होगी, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट मैसेजेस होंगे, उसको बोलते हैं टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स हैं, वैसे तो अभी मैं हर चीज़ अगर बताते बैठ गई तो पूरा दिन बीत जाएगा, बट हमारी रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहली बात, काफ़ी लोग अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, काफ़ी इमोशनली कह लो या ये पर्सन इमेच्योर है, ये पर्सन इमेच्योर है। पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, एज गैप बहुत लोगों का है यहाँ पे। काफ़ी लोगों के पर्सन तो थर्ड पार्टी में भी है, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं विथ यू। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दे आर मिसिंग यू, दे आर वांटिंग टू रीयूनाइट विथ यू।
बट ये पर्सन ना थोड़ा एक्सप्रेशन में कम पड़ जाते हैं, अच्छे से अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाते, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। लाइक अगर प्यार आपसे 99% करते हो तो उसमें से 80% तो ये शो ही नहीं करते आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये रिजर्व्ड पर्सनालिटी है जिनसे आप डील कर रहे हो। इमोशनली जैसे मैंने कहा काफ़ी इमेच्योर है, अगर एज से छोटे नहीं है तो डेफिनेटली इमेच्योर है, लेकिन आपसे प्यार की उतनी समझ इनको नहीं है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे क्या बात करनी चाहिए, या दे डोंट हैव दैट, छोटी छोटी चीज़ें प्यार के बारे में उन्हें नहीं समझ में आती है, जो मुझे लगता है इस पर्सन को थोड़ा इमेच्योर कर देती है। दूसरी बात अगर देखी जाए तो दे आर नॉट हैप्पी, वो आपके सिवा हैप्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मई महीने तक जिनसे आप डील कर रहे हो ना, वो पर्सन ज़्यादा जाहिर नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को आपके सामने। बहुत सारी आप दोनों के बीच बहुत हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन रहेगी, कभी एक्सप्रेस कर रहे हैं, कभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कभी अपनी फीलिंग्स जता रहे हैं, कभी नहीं जता रहे हैं, तो बहुत ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहने वाली है। काफ़ी लोग यहाँ पे रीयूनाइट भी करेंगे फ्रॉम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी 3-4 महीने हो गए हो आपके ब्रेकअप को, एंड अब मुझे अप्रैल मई महीने के पहले आप दोनों रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हो सकता है किसी का बर्थडे हो या कुछ हो तो सेलिब्रेशंस, सॉरी फॉर दैट नॉइस, सेलिब्रेशंस भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक साथ डेट पे जाना या ट्रिप पे जाना या मिलना, रियूनियन मुझे होते हुए दिख रहे हैं काफ़ी लोगों के। एंड आपके पर्सन मुझे लगता है कि बहुत अपनी फीलिंग्स को हाइड करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक आपको कभी समझ में नहीं आएगी, यू हैव नो आइडिया व्हाट दे आर थिंकिंग। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन एक्चुअली फील क्या करता है, कभी अपनी फीलिंग शो करता है, कभी नहीं करता है। सो दे आर वेरी बैड एट एक्सप्रेसिंग, ये अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, एक तो आपका उनको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, या उनका आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। समवन इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। ये मेजर चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स सी। मैं चार्जिंग को लगा देती हूँ, फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। मई महीने तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, जो भी ये बचे कुछ दिन हैं मई महीने तक के। ओके, 3 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से दूर है, मे बी 3-4 महीनों से दूर है या 6 महीनों से दूर है। मुझे काफ़ी लोगों के यहाँ पे रियूनियन होते हुए दिख रहे हैं। साइंस बता देती हूँ, यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लोग रियूनियन मुझे आप दोनों का होते हुए दिख रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे रियूनाइट करने वाले हैं विद योर पार्टनर एंड समवन वाज प्लानिंग, कोई तो है जो अभी प्लान कर रहा है एंड वेरी सून दे विल रीच आउट टू यू। ओके, मुझे यहाँ पे रियूनियन, रिट्रीट, सेलिब्रेशंस होते हुए दिख रहे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बारी आई है। आई सी दिस एज अ 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे रियूनियंस होने वाले हैं। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका बर्थडे हो या कुछ हो, बट ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इन्होंने आज सोचा कल कर दिया। दे वर प्लानिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग। ओके, कोई तो है जो आपको सीक्रेट एडमायरर भी है, जो आपको देखता है बट अभी तक उसने अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं बताए हैं अपार्ट फ्रॉम योर लवर। ठीक है, व्हाट मोर, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जिनसे आप डील कर रहे हो, भले ही एज में छोटे हो आपसे या इमेच्योर हो, भले इनको कुछ बातें समझ में नहीं आती है, बट दे लव यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू और जेन्युइन है। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग कोई ऐसा पेज वाला एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है इनका। इट्स समथिंग एक किंग की एनर्जी क्या होती है, बहुत इंटेंस होती है और बहुत सीरियस वाली एनर्जी लग रही है मुझे इनकी। रियली लव यू अ लॉट। ओके, या आपके बिना दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। लाइक द बॉटम डेक इस वक्त है 5 ऑफ कप्स, जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके बिना रह पाएंगे। ओके, एंड कुछ प्लानिंग्स लेकिन ज़ोरों शोरों से हो रही है। मे बी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए या मिलने के लिए या सरप्राइज़ प्लान है कोई आपके लिए। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर। ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है। उनको कभी कभार तो अपनी फीलिंग्स खुद ही समझ में नहीं आती है। बहुत बार तो ये पर्सन बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं
उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए। हो सकता है कि देयर इज़ इनसिक्योरिटी ऑल्सो, इनको लगता है कि यू माइट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अराउंड यू, ओके, जिसको लेकर भी ये पर्सन बार बार दे कम एंड गो एंड दे आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट, ओके। व्हाट मोर? लव, वाओ ब्यूटीफुल। तो ये कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। आई ऑल्सो सी दिस एज अ स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे लगता है कि ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं दे फील वेरी सिक्योर, दे फील एट पीस। सुकून का एहसास उन्हें आपके पास होते हुए ही होता है। कंफर्ट वो आपके साथ ही फील करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपका होना इस पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड मुझे लगता है कि आप काफ़ी गाइड करते हो इस पर्सन को, सही रास्ता दिखाते हो। यू आर द वन, लाइक जब भी ये पर्सन सैड होते हैं, जब भी इनको रास्ता नहीं मिल पाता अपनी लाइफ में, दे ऑलवेज ग्रेविटेट बैक टू यू। उनको हमेशा आपकी याद आती है, वो हमेशा आपके बारे में सबसे पहले उनका थॉट होता है कि दे शुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू यू। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि पर्सन एक्शंस ले रहे हैं, आपको हिंट्स मिलेंगे इनकी तरफ से, ग्रीन सिग्नल मिलने लगेगा कि हाँ आई एम देयर, एंड ये आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं। इसका एक कॉन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे कमिटमेंट में भी जाने वाले हैं मई महीने के पहले ही। एंड जो एक अनक्लैरिटी थी आपके रिश्ते में, जहाँ पे मे बी आपको या आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में काफ़ी प्यार और इम्बैलेंस सिचुएशन बैलेंस होते हुए दिख रही है। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। एक येस नो सेशन कर लेते हैं। कोई सवाल है आपके मन में अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग? कोई सवाल? प्लीज़ फोकस ऑन योर क्वेश्चन। देखिए, सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब येस और नो में आने के बाद आप संतुष्ट हो जाए, बाद में डाउट नहीं आना चाहिए आपके मन में। एंड देखिए जनरल रीडिंग्स होती है तो इतना भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं अगर कोई सवाल का जवाब येस या नो में आ जाता है। कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें येस सवाल भी आपको अटैक दे सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा चिल करते रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द आंसर इज़ हियर। आई होप आपने सवाल सोच लिया होगा। नाउ लेट्स सी द आंसर। सो दिस इज़ अ येस, दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड, ओके। ये येस है, जवाब आपका येस है। नाउ लेट्स सी द ओरेकल मैसेजेस और एडवाइजेस। इनिशियल्स भी देखेंगे, सो डोंट रन अवे। पहला हमारे पास है लॉयल। हाँ, डेफिनेटली आई थिंक यू बोथ लव ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे पे यू बोथ आर वेरी लॉयल टू ईच अदर। आपका कमिटमेंट एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस है। एंड दिस पर्सन लव्स यू, लाइक देर इज़ नो इफ्स बट्स नॉट्स। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं ना आप दोनों। यू आर मेंट टू बी, यू गाइज आर मेंट टू बी। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपवुड। तो हो सकता है कि कोई डाउट्स है आपके, कोई इनसिक्योरिटीज़ है, कोई डर है इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर। समय आ गया उसको हटा देने का, ठीक है। कुछ रियलिटी भी आपको समझ में आ सकती है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो आपके रिश्ते को मे भी ठीक कर दे, ओके। समथिंग हार्श बट बिटर ट्रूथ की तरह। नेक्स्ट है बिटवीन वर्ल्ड्स। सो कन्फ्यूजन तो रहेगा आपके अंदर और आपकी लाइफ में भी, लाइक इन योर लव लाइफ ऑल्सो, बट ये कन्फ्यूजन ज़रूरी होगा ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ, ओके। मुझे आप अच्छे डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो इन नियर फ्यूचर। नाउ लेट्स सी सम हैंड रिटन कार्ड्स। ये ज़रूरी मैसेजेस हो सकते हैं और किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकते हैं। जो भी जानना आपको ज़रूरी है वो सारी मैसेजेस इसमें आएंगे, ओके। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस। तो कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर को या आपको। नेक्स्ट है ईगो क्लैशेस। मे बी यू बोथ हैव ईगो क्लैशेस। काफ़ी ईगो क्लैशेस होते हैं आप दोनों में। ट्रू लव, सो दिस इज़ योर ट्रू लव, ये आपका सच्चा प्यार है। और नेक्स्ट है न्यू जॉब। हो सकता है अगर आप ढूंढ रहे हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है अप्रैल मंथ के पहले, ठीक है। कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। मैं यहाँ से रैंडमली कुछ पिक करूँगी इनिशियल्स, ओके। यहाँ पे है एम, ओके, ये है एम। सी है
N है, W है, K है, S है, H है, ये है G, Y है, J है, 3 निकालेंगे और, ठीक है, A है, ये नंबर 2 है, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो या मंथ ऑफ बर्थ हो या कुछ भी हो सकता है सिग्निफिकेंट, और लास्ट है E। ओके, तो ये सारे इनिशियल्स है, फिर से बता देती हूँ, J, G, Y, A, W, M, C, N, E, 2 नंबर है, K, S, H। ओके, तो यही सारे इनिशियल्स हैं। अब कुछ लव नोट्स देख लेते हैं फ्रॉम योर पर्सन। ओके, कुछ लव नोट्स, लेट्स सी। कुछ यहाँ पे रैंडम लव नोट्स हैं, मैं कोई भी लव नोट यहाँ से उठाऊंगी एंड आई वुड टेल यू व्हाट्स दैट। व्हाट मैसेजेस डू योर पर्सन हैज़ फॉर यू? ओके, पहला मैसेज हमारे पास है, वी कैन स्पेंड आवर्स, व्हाट इज़ दिस, डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। तो हम दोनों कुछ किए बिना घंटों घंटों गुजार सकते हैं। ये पहला मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट मैसेज है, यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो तुम्हारे हाथ में जादू है जो कुछ भी ठीक कर सकता है, ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं आपको। नेक्स्ट है बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। तो ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। नेक्स्ट है, द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो तुम्हारा हंसना, वॉक करना, स्माइल करना, लाफ करना, रोना भी मेरे दिल को पिघला देता है। नेक्स्ट है, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। सो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारा ऐसा वैसा चैनल नहीं है। यहाँ पे है, हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। तो ब्यूटीफुल, लाइक ज़मीन पे ही आसमान, या कह लो क्या बोलते हैं उसको, हेवन दिखा देते हो आप इनको। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो तुम वो पहले इंसान हो जब कुछ अच्छा या बुरा होता है तो वो आपसे सबसे पहले शेयर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो तुम्हें मैं दिखने में अच्छा लगता हूँ जब भी, चाहे मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ, तुम्हारे लिए तो मैं गुड लुकिंग ही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ट्रांसलेट करना। आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। तुम्हारे आँखों में मैं अपने आप आई कैन लूज़ माई सेल्फ, मैं खो सकता हूँ। एंड द लास्ट इज़ माई अदर हाफ। तो ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। देखो कितना क्यूट है यहाँ पे ड्राइंग, ठीक है। तो ये है, अभी हम लोग कुछ लव स्क्रोल्स भी देख लेते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, तो क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है या फिर इनकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन आ सकती है आपकी तरफ। नेक्स्ट है, यू आर प्रेशियस। तो ये आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं। नेक्स्ट है, याद आ रही है। तो इन्हें आपकी याद आ रही है, दे आर मिसिंग यू। नेक्स्ट है, समवन एडमायर्स यू। तो मैंने शायद बोला भी था रीडिंग में, समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू। चोरी चोरी चुपके चुपके, स्टे विद मी, सो दे वांट यू टू स्टे विद देम। एंड लास्ट मैसेज है, क्या मेरी याद आती है, सो डू यू मिस देम। ओके, सो दैट्स फॉर इट। कैसी लगी आपको ये लव रीडिंग? अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हो, मई मंथ तक आपके करियर में क्या कुछ बेटर होगा या क्या कुछ चेंजेस आएंगे या वार्निंग्स या एडवाइस क्या है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो या आप छोड़ के जा सकते हो वीडियो को। जो लोग सीरियस है करियर को लेके वही आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप करियर रीडिंग पे अभी हो तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बहुत सीरियस हो अपने करियर को लेकर। सो ये जनरल करियर रीडिंग है, ठीक है। तो जनरल मैसेजेस होंगे, आपको डिकोड करना पड़ेगा जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो आपके सिचुएशन से कैसे मैच हो रहा है, क्योंकि मैं भी स्टडी करने वालों के लिए अलग और जॉब के लिए अलग, बिज़नेस के लिए अलग, ऐसा तो नहीं कर सकती, राइट।
तो आपको समझना होगा, तो अपना दिमाग, आंखें, कान सब कुछ खुला रखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मई महीने के पहले, मई महीने तक आप दोनों के आप दोनों की बोल रही हूँ, आपके करियर सिचुएशन क्या होगी, आपकी करियर सिचुएशन टिल द मंथ ऑफ मई। ओके, इंटीग्रेशन ये है पहला कार्ड यहाँ पे। करियर फाइनेंसेस फॉर द कलेक्टिव्स वाचिंग दिस वीडियो। करियर एंड फाइनेंसेस, प्लीज पिक अप द एनर्जीज। ओके, मोमेंट टू मोमेंट। करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जिस्टेंस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड। वन मोर, करियर एंड फाइनेंसेस। पोस्टपोनमेंट। ओके, सो देखिए, बात अगर की जाए आपके करियर की, मुझे दिख रहा है आप, पहली बात जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है अबाउट यू गाइज, आप बहुत मोटिवेटेड हो अपने करियर के लिए। जो भी आप करते हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, या जॉब चेंज करना चाहते हो, या प्रमोशन चाहते हो, या फिर एक बिज़नेस करते हो, या बिज़नेस एंड जॉब करते हो, यू आर वेरी मोटिवेटेड। आप खुद को ही मोटिवेट करते हो एंड आपको कुछ बनने की, अपने आप को प्रूव करने की एक आपके अंदर लगन है, विच आई रियली एडमायर। पहली बात जो मैं देख रही हूँ। दूसरी बात दूसरी बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आपको यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पेशेंस रखना, क्योंकि क्या होता है, इंसान जब ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है अपने करियर या अपने फाइनेंसेस और अपने जॉब वगैरह सिचुएशन के लिए, तो उनके अंदर ना एक इम्पल्सिवनेस आ जाती है, और वो इम्पल्सिवनेस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। सो टेक इट वन मोमेंट एट अ टाइम। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा आप अभी देखिए, पहली सीढ़ी है, 10वीं सीढ़ी है, तो आप तो कोई क्रिश तो नहीं हो कि आप पहले सीढ़ी से 10वें सीढ़ी पे कूद जाओगे। यू कैन ट्रेम्बल डाउन, यू कैन हर्ट योर सेल्फ। उसी तरह आपको करियर के लिए भी यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। मे बी आप बहुत आगे का सोच के बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस कर रहे हो। सो एक होता है कि कॉन्फिडेंट होना, और एक होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है जो भी आप कर रहे हो, हैव पेशेंस, हैव फेथ एंड हैव पेशेंस के इट टेक्स टाइम। ओके, ट्रस्ट करिए प्रोसेस पे। कुछ करना चाहते हो बट वो हो नहीं रहा है, तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप इम्पेशेंट हो रहे हो। शायद आपने कल कुछ करना शुरू कर दिया है एंड आज आप उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट, इट माइट टेक टाइम, मे बी 2 months फ्रॉम नाउ। बात और की जाए तो मुझे लगता है अगर आपके वर्क सिचुएशन में आपके जो आपके साथ काम करने वाले भी बहुत अफेक्ट करते हैं योर वर्क लाइफ। एंड मुझे लगता है कि अगर काफ़ी टाइम से सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं थी, या कह लो कंट्रोल से ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा कि अगर लोगों का आपके साथ जो इंटरेक्शन था, या उनका जो हेल्प मिलना, या उनके साथ काम करना इतना ईजी नहीं हो पा रहा था, तो नाउ इट विल। मई महीने के आसपास आप मई महीना शुरू होने से पहले ही आप देखोगे कि आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, जिसके वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, वॉट एवर दैट इज़। आपके सिचुएशन में जो भी आपकी नीड है वैसे आपको सपोर्ट मिलेगा। लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, कोलैबोरेशंस आते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो अगर किसी कहीं पे आपको जॉब से निकाले जाने का डर था, तो वो भी मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। दे विल रिक्रूट यू। हो सकता है वो आपका जो जॉब अगर छीनने वाले थे तो वो ना छीने, या अगर चला गया था जॉब तो वो जॉब वापस मिल जाए आपको, समथिंग लाइक दैट। कुछ नया तो मुझे ऐसा सच होते हुए नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो थोड़ा आगे ढकेली जा सकती है, या आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो डू दैट आफ्टर अप्रैल मंथ। ओके, यहाँ पे 4 नंबर दिख रहा है, एंड आई थिंक समथिंग नीड्स टू बी डन आफ्टर 4th month, दैट इज़ अप्रैल। मई में कर सकते हो। अगर कुछ नया करना चाह रहे हो तो पोस्टपोन इट टुवर्ड्स मई। ओके, एंड या दैट्स फॉर इट। अभी हम लोग टैरो के थ्रू भी देखते हैं व्हाट्स स्पेशल इज कमिंग फॉर योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। 6 of Wands है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 3 of Swords है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हाट मोर डू वी हैव? यहाँ पे है द फूल, एरीज। थ्री ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो बातें मैंने की वही दिख रहा है मुझे। 10 of कप्स, या
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ है, ठीक है। देखिए पहली बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, समथिंग जिसके लिए आपने काम किया, आपने एफर्ट्स डाले, चाहे वो आपका जॉब हो, स्टडी हो, बिजनेस हो, जो भी है, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। बट दैट जल्द इज़ नॉट बिफोर मे, वो आपको मे बी जुलाई के आसपास मिल सकता है वो गुड न्यूज़, या जो भी चीज़ का आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, या सितंबर में, जुलाई या सितंबर में आपके लिए कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ आएगी रिगार्ड्स टू योर करियर, जिसके वजह से बहुत कुछ बेहतर होगा आपके करियर में। कुछ कम्युनिकेशंस, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस या न्यूज़, इट विल मेक यू हैप्पी, ओके। मुझे ये भी फील हो रहा है, व्हाई इज दिस 3 of Swords here, प्लीज क्लैरिफाई। 3 of Swords, why is it here, please? For the collectives, 3 of Swords, या देखिए मुझे लगता है अगर आप प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हो बिफोर मे, आई डोंट थिंक दैट इज़ गोना हैपन। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी अगर आप सोच रहे हो कि मई महीने से पहले आपको कुछ ओपनिंग शुरू हो जाएगी, या कहीं से आपने अप्लाई किया है एंड यू विल गेट सिलेक्टेड, या एग्ज़ाम होने वाली है, नो इट्स नॉट गोना हैपन बिफोर मे बी पोस्टपोन हो जाए, सो इट्स गोइंग टू हर्ट यू। तो वो हर्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है यार, जब वो जो होना है वो होने ही वाला है, तो आप हर्ट होने से क्या मतलब है आपका। मुझे लगता है आपको ऐसा लगेगा किसी एरिया ऑफ लाइफ में कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, ओके, पार्शलिटी हो रही है, अनबाइस्ड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, या आपको किसी के साथ कंपैरिजंस किए जा रहे हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम दैट। मुझे ये भी लगता है आपको कोई गलत गाइडेंस भी मिल सकती है फ्रॉम समवन यू नो, फ्रॉम समवन वेरी क्लोज टू यू, सो टेक अ नोट ऑफ दैट ऑल्सो। अगर शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो या शादी फिक्स होने का एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, मुझे पता है ये करियर रीडिंग है और ये बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, बट दैट इज़ वॉट आई सी, इसीलिए मैं बता रही हूँ, डोंट एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि प्लीज़ टेक इट स्लो। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बहुत घाई कर रहे हो, यू वांट द रिजल्ट, यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट। सब्र करो, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। या यू नीड टू होल्ड योर सेल्फ। मुझे लगता है आप ना अपने काम में अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर रहे हो, डोंट डू दैट, टेक इट वेरी लाइटली, टेक इट नॉट सो सीरियस, ओके। मुझे ये भी लगता है, जैसे मैंने आपको बोला, कोलैबोरेशंस होते हुए दिख रहे हैं, नए लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो एट यू वर्क, अच्छे जेलअप होते हुए दिख रहे हो विद पीपल अराउंड यू, आपके जो कलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, जिनके साथ मे बी आपका कनेक्शन टूट गया था या कनेक्शन हो नहीं पा रहा था। आई सी यू कनेक्टिंग विद देम, कोई नया प्रोजेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हो या लीड कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट को। मुझे ये भी लग रहा है, या समथिंग दैट वाज बॉदरिंग यू, मे बी आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे या लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आपका वो टेंशन ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड ऑल्सो मैंने जैसे आपको बोला, कोई पुराना जॉब जो छूट गया था या कोई अपॉर्चुनिटी जो छूट गई थी, वो वापस आपको मिलने वाली है, समथिंग ब्यूटिफुल, ओके। या आई टोल्ड यू, स्टेबिलिटी आने वाली है। वर्क सिचुएशंस में रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी बनने के चांसेस है जो लॉन्ग टर्म जाएंगे फॉर सम ऑफ यू। 6 of Wands क्यों है? मुझे लगता है जिसमें आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले थे, कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब, कोई एग्ज़ाम, कुछ भी, उसमें आपको अभी नॉट अभी जो मंथ्स मैंने बताए, जुलाई और सितंबर, उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो ब्यूटीफुल है, डोंट वरी। नाउ लेट्स सी द ओरेकल एडवाइजेस फॉर यू गाइस फॉर योर करियर, जॉब, बिजनेस, स्टडी, वट एवर यू आर डूइंग, कलेक्टिव्स के लिए। या आई टोल्ड यू, आप ना क्या कर रहे हो पता है, आप किसी जॉब से, किसी बिजनेस से, किसी एग्ज़ाम से खुद को इमोशनली अटैच कर रहे हो, डोंट डू दैट, आप हर्ट हो जाओगे। ये क्या होता है ना कि वो नॉन लिविंग सिचुएशन है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको सामने से इट विल फील योर फीलिंग्स एंड वो आपको या फ्रूट्स दे। मतलब अगर आप दूसरे इंसान को केयर करते हो तो वो केयर दे सकता है आपको, बट आप अपने काम से क्यों इतना प्यार अटैच क्यों हो रहे हो? व्हाई यू आर अटैचिंग योर सेल्फ टू अ वर्क? इमोशंस अलग है, राइट? अप्रिसिएशन हो सकता है आपको, कुछ लोग अप्रिशिएट करें एट योर वर्क और योर बिजनेस, या आपको कुछ जो आपने किया था जिसकी सराहना आपको मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिली थी, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ओके। फेमस हो सकते हो, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव? द थिंकिंग वुमन, टेक वाइज डिसीजंस। देखिए आपका प्रॉब्लम मुझे यही लग रहा है कि आप सोचते तो हो बट एक्स्ट्रा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, डोंट डू दैट, ठीक है? ज़रूरी नहीं है।
जितना ज़रूरी है उतना ही सोचिए। नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। नंबर 5 है, नंबर 15 है, नंबर 47 है, नंबर 4 है, नंबर 7 है, नंबर 5 है, नंबर 1 है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं या डेट्स हो सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। एंड या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करे बिना नहीं जाना है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।